हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जर्नल का पार्ट नंबर 5। इससे पहले हम इसके 4 पार्ट कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखे जाकर ज़रूर देखें, तभी आपको पार्ट नंबर 5 समझ में आएगा। तो हमने पहले 4 पार्ट में कुछ बेसिक ट्रांजैक्शन और कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में डिस्कस करा है। तो वो वीडियो आप जाकर ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, अभी करें। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो मिलती है, चाहे वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडीज़ हो या फिर स्टैटिक्स हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट एंट्रीज। आज हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, अगर मैं बात करूं एडजस्टमेंट एंट्री की, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी क्योंकि इसकी जो डिटेल है ना, वो हमारे पास एक लास्ट में चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें दी गई है। तो उसमें जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ये हमारे पास 8 एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। तो फर्स्ट हमारे पास होती है क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो हमारा साल के एंड में, जो हमारी 31 मार्च होती है, उस दिन हमारा सामान बचा हुआ रह जाए, अनसोल्ड रह जाए, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। देखिए, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। 31 मार्च को जो सामान, जो स्टॉक मेरा बचा हुआ रह जाए, अनसोल्ड रह जाए, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोल देते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये हमारी इसकी जर्नल एंट्री होती है। क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट इसलिए करा है, यहाँ पर हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है। ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के चैप्टर में बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो रेवेन्यू होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस जो हमने अभी तक पे नहीं करे हैं, वो खर्चा जो हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक पे नहीं करा है, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल देते हैं। एक्सपेंसेस नॉट पेड, जैसे कि आपका 2023 का इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो हो चुका है। ठीक है, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं करा है, 2024 चल रहा है, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, जो खर्चा हो तो चुका है लेकिन हमने अभी तक क्या किया है, अभी तक उसे पे नहीं करा है। ठीक है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास जर्नल एंट्री आ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों करा? क्योंकि खर्चा जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जब खर्चा इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए, तो उसे हम डेबिट कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? ये हमारी लायबिलिटी है। तो जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। ये आपको याद होगा, जो हमने रूल्स में सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने रूल्स में कर रखी हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्री का मतलब पहले, वो खर्चा जो आपने पहले ही पे कर दिया, एडवांस में दे दिया। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस।
आपने मान लीजिए कोई रेंट के घर में रह रहे हो, ठीक है, आपने रेंट 2025 का एडवांस में ही पे कर दिया, 2025 का एडवांस में ही पे कर दिया, तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल देते हैं, ठीक है। वैसे इन टर्म्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है पिछली वीडियोस में, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए, इसकी जो हमारे पास जर्नल एंट्री होती है वो होती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर एसिड जो है आपकी इंक्रीज हो रही है, जब एसिड इंक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट कर देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसिड होते हैं। तो एक्सपेंसेस को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं ना वो डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने जो खर्चा था वो एडवांस में ही पे कर दिया, एडवांस में ही हमने पे कर दिया, ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, वो इनकम जो आपने अर्न तो कर ली है लेकिन आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई है। अब देखिए, मान लीजिए मैं कहीं पर, मान लीजिए मैं पिछले जनवरी से लेकर जून तक बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, ट्यूशन उनको पढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे फ़ीस नहीं दी है, उन्होंने अभी तक मुझे फ़ीस नहीं दी है, यानी कि वो पैसा, वो इनकम जो मैंने अर्न तो कर ली है लेकिन अभी तक मेरे पास आई नहीं है, मुझे रिसीव नहीं हुई है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी आपके पास अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, टू इनकम अकाउंट। अब देखिए, एक्रूड इनकम को डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि एक्रूड इनकम हमारी एसिड है, और एसिड जब इंक्रीज होगी तो उसे हम डेबिट कर देंगे। तो इनकम को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर हमारा रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हमने क्रेडिट कर दिया। जब हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री होती है वो होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर हम इसे बोल देते हैं अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, यहाँ पर आपको जो इनकम होती है वो एडवांस में मिल रही है। देखिए, वो पैसा जो आपने अभी तक अर्न नहीं करा है, वो इनकम जो आपने अभी तक कमाई नहीं है लेकिन आपको मिल चुकी है। अब देखिए, जैसे कि आपने मुझे 2024 की ट्यूशन की फ़ीस एडवांस में ही दे दी, पूरे साल की आपने मुझे फ़ीस एडवांस में दे दी। मान लीजिए आपका भी जून का मंथ चल रहा है लेकिन आपने पूरे साल की मुझे फ़ीस एडवांस में दे दी। अब वो जो इनकम होती है वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है। अब लायबिलिटी क्यों बन जाती है, क्योंकि मुझे आपको सर्विसेज देनी पड़ेगी, ट्यूशन सर्विसेज देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इनकम होती है ना आपने अभी तक अर्न नहीं करी, आपको पहले ही दे दी गई, तो ये आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो चलिए, इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, तो ये इसकी जर्नल एंट्री हमारे पास आ गई। तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो लायबिलिटी है ना वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इनकम अकाउंट को क्यों डेबिट करा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू है ना वो डिक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू डिक्रीज हो तो उसे हम
डेबिट कर देते हैं। ठीक है, ये हम सारे रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, इसलिए बोला है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पहले जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए आगे हमारे पास होता है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन यानी कि आपकी एसेट की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो होता है आपके पास डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, तो ये इसकी जर्नल एंट्री होती है। अब डेप्रीशिएशन क्या होता है, आपका खर्चा होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया तो डेबिट कर दिया, और एसेट की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है तो उसे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही लिख देती हूँ मैं इसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अब देखिए इसको एंट्री करने से पहले हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखिए आपका जो बिजनेस होता है ना और आपका ओनर, ये दोनों में जो होता है ना वो डिफरेंस होता है, यानी कि जो बिजनेस की होती है ना वो एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियोस में कि बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। जो ओनर होता है वो बिजनेस में क्या लगाता है, कैपिटल लगाता है, कैपिटल लगाता है। अब जो ओनर है वो बिजनेस के पास जाता है, बिजनेस को जाकर बोलता है कि बिजनेस मैंने तुम में पैसा इन्वेस्ट करा है, मैंने तुम्हारे ऊपर पैसा लगाया है, मैंने तुम्हें कैपिटल दी है, इसके बदले में मुझे तुम कुछ दो ना, तो मुझे कुछ दो। तो बिजनेस क्या करता है, ओनर को उसकी कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देता है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल देते हैं। देखिए बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी होती है और ओनर की अपनी आइडेंटिटी अलग होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ओनर जो होता है वो कैपिटल लगाता है बिजनेस में, तो बिजनेस क्या, ओनर बोलता है बिजनेस को जाकर मैंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है तुम्हारे ऊपर, तुम मुझे इसके बदले में कुछ दो, मेरा भी हक बनता है कि तुम मुझे कुछ दो। तो जो बिजनेस होता है उसे क्या देता है, इसके बदले में इंटरेस्ट देता है, जिसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल देते हैं। तो इसकी जो एंट्री होती है हमारे पास वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट्स, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास इसकी जर्नल एंट्री। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना आपका आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और जो आपकी कैपिटल है वो क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने रूल्स में कर रखा है। ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज हो रही है क्योंकि उसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जर्नल एंट्री होती है, वो होती है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब देखिए अब ये रहा आपका बिजनेस और ये रहे आपके ओनर साहब। अब ओनर साहब ने क्या करा कि बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। अब बिजनेस बोलता है ओनर को, ओनर तुमने तो पैसा निकाल लिया है पर्सनल यूज़ के लिए, अब तुम मुझे इसके बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दो, तुम मुझे इसके बदले में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दो। ठीक है ना, तो अब ओनर ने क्या किया, बिजनेस में से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री होती है हमारे पास
कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो लीजिए हमारे पास ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। कैपिटल को अब डेबिट क्यों करा, क्योंकि कैपिटल की वैल्यू जो हो रही है ना वो यहाँ पर कम हो रही है, कम हो रही है क्योंकि जो आपका बिजनेसमैन है वो पैसा विड्रॉ कर रहा है यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है यहाँ पर जो आपका बिजनेस का रेवेन्यू है ना, बिजनेस का रेवेन्यू वो इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस को तो इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो बिजनेस का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारी होगी एडजस्टमेंट एंट्रीज कंप्लीट। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। हमने अभी तक 5 पार्ट को कवर कर लिया है। तो यहाँ पर हमने स्पेशल, बेसिक और एडजस्टमेंट एंट्रीज को कवर कर लिया है। हमारे पास एक ओपनिंग एंट्री रह गई है और कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे अपने 6th पार्ट में। यहाँ पर हमारा 6th पार्ट में हमारा जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगी, और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। थैंक यू, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।